इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में कई मकामात यालाबारी से गाड़ियों को नुकसान। खैबर मिलंडी कोतल, तुरखम और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। आबी रेलों के बाइस पाक अफगान शाहराह बंद। अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है। पायदार अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा आम मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। केपी में बदअमनी है, हुकूमत की रेड खत्म हो चुकी। बलोचिस्तान में भी हुकूमत की रेड खत्म हो चुकी। लोग मुसल्लह गिरोहों से परेशान हैं, कारोबार नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पेशावर में 11 मई को मिलियन मार्च किया जाएगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च का ऐलान। दहशतगर्दों की 10 नस्लें बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहा जाता है कि there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश खिताब। समंदर पार पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। कहा, आप सिर्फ सफीर ही नहीं बल्कि वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, मायूस नहीं होना। सिपा सालार ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी बात की। नौकामी नजरिया और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर दिया। खिताब के अख्ताम पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। चारों सूबे मिलकर मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक या दो सूबे आगे बाकी पीछे रह जाएं तो तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने IMF समेत हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान के बुरे वक्तों का साथी है। वज़ीर आज़म से हेलन ब्रांड की सरबराही में ACCA की वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, अफरादी कुव्वत को बैनुल अक़वामी मयार के हुनर से लेस करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। फिच की जानिब से दर्जाबंदी में बेहतरी खुशाइंद है, हमें अभी मजीद मेहनत करनी है। आपको ह्यूमन एक्टिविस्ट कहते हैं, BYC, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। वो जहां से गुजरते हैं वहां पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जो है खाके में बदन उसका वो मेरे मुंह में खाक वो जलाते चढ़ाते हैं। सो दे आर नॉट पीसफुल। कोलैबोरेटर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनके साथी। ये नहीं हो सकता जत्थे जमा करके बात मनवाई जाए। अख्तर मेंगल समेत एहतजाज सबका हक है, लेकिन जो एहतजाज कर रहे हैं वो अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों के साथ ही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अदालतें फैसला करेंगी कि महारंग बलोच के मुकदमात का क्या करना है। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी का कहना है, दुनिया भर में कत्ल गारत होती है लेकिन मुल्क टूटने की बात नहीं की जाती। कुछ चीजों पर रियासत समझौता नहीं कर सकती। जाम कमाल बोले, दुश्मन नहीं चाहता बलोचिस्तान तरक्की करे, हमने बलोचिस्तान के लोगों को एक विजन देना है। सरदार अख्तर मेंगल ने 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया।
18 अप्रैल को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी काबीना का इजलास होगा। इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। एक साल के अंदर अंदर अवाम के हालात बदल गए। माजी में 4 साल जिनकी हुकूमत रही वो अपने खजाने भरते रहे। फितने को लोगों ने पहचान लिया है। 5 साल फितने से दूर रहेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, मेयो और जना अस्पताल से एमएस और प्रिंसिपल को निकाला तो भूचाल आ गया। जब 100 अरब की मुफ्त दवा दे रहे हैं तो फिर किसकी जरूरत? गरीबों से कहे बाहर से दवाई लाओ। मुझे कोई डर नहीं, ये मेरा फर्ज है, जिसको भी निकालना पड़ा निकालूंगी। सिंध के एतराजात के बावजूद टीपी लिंक कैनाल से पानी लिया जा रहा है। गुज़श्ता रात पंजाब हुकूमत ने 1000 क्यूसेक पानी लेने के सिलसिले को बढ़ाया। सिंध हुकूमत का वफाक और इरसा को एहतजाजी मरासला। दरिया सिंध से 3800 क्यूसेक पानी उठाया जा रहा है। पंजाब जेहलम चनाब जोन को अपना पानी देने के बजाय दरिया सिंध से दे रहा है। सूबाई वजीर जाम खान चोरो का कहना है, वफाक इरसा सिंध से इंसाफियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। हुकूमत ने लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंदी खत्म कर दी। पेट्रोलियम लेवी के लिए 5th शेड्यूल के खात्मे का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। हुकूमत अब लेवी की कोई भी रकम मुकर्रर कर सकती है। इससे कबल हुकूमत लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंद थी। पेट्रोल पर लेवी 70 से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे, डीजल पर 70 से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 8600 रुपए इजाफे से सोने की फी तोला कीमत 3,48,000 हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $86 इजाफे से $3,310 का हो गया। PSL 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और PSL का जुनून क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार इमाद इरफानी। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।